how we can write the names and how we can draw the structure from the name if we are provided with the common or IPSC name. So nomenclature means, that means how we can name the halo compounds. So nomenclature that can be common. Nomenclature दो तरह से होता है, या तो हम लोग common name लिखते हैं, common name, and either we are writing IPIC name. For halo compounds, if it is mono substituted, अगर एक ही हेलो कंपाउंड है तो उसमें जो हमारा नेमिंग है, फॉर दैट व्हाट वी विल डू, फॉर कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट इज दी कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं, दैट इज एल्काइल और हेलाइड, इस तरह से लिखेंगे. और फॉर आईपिक नेम और IPSC नेम हम किस तरह से लिखते हैं, we have to be select the longest chain, then we have to provide the as small as possible position to the side and halo atom, and then we have to be name the जो पेरेंट हमारा हाइड्रोकार्बन है. सो यहाँ पे परफिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज दी हेलो हाइड्रोकार्बन, हेलो हाइड्रोकार्बन. इस तरह से हम IPSC नेम लिखेंगे और यहाँ पे कॉमन नेम लिखेंगे. ये किसके लिए है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जहां पे एक ही हेलो एटम लगा होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग दिस लाइक CH3 and CH2 and CH2 and Cl, अगर मुझे इसका नाम लिखना है फॉर कॉमन नेम, आई कैन राइट कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एज ए सेड की एल्काइल हेलाइड, तो 1 2 3 दैट इज अ प्रोपेन, तो प्रोपाइल, और कौन सा हेलो लगा है, दैट इज अ Cl, तो इसका नेम क्या हो जाएगा. और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो वी कैन राइट N प्रोपाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है. फॉर दिस हाउ वी कैन राइट द IPSC नेम, एज आई सेड कि वी हैव टू फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन लेना है एंड स्मॉलेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी है जो हेलो एटम है. तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते 1 2 3, देन इट इज गेटिंग अ थर्ड पोजीशन, एंड इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 इट इज गेटिंग अ फर्स्ट पोजीशन. तो IPSC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है हेलो हाइड्रोकार्बन, हेलो क्या है यहाँ पे, दैट इज अ क्लोरो, और हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रोपेन, दैट इज अ क्लोरो प्रोपेन. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज दी IPIC नेम, और IPSC नेम यहाँ पे हो गया है, ये हो गया IPIC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है. फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड, जो जिसमें दो हेलो एटम लगे हैं वो अगर सेम है, देन हाउ वी कैन राइट द नेम फॉर दैट. फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड ले लेते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो कंपाउंड. फॉर दैट व्हाट वी विल डू, अगर जो डाई या दो हेलो एटम है वो सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, देन दे कैन बी नो, ये है तो हमारा डाई हेलो, सॉरी डाई हेलो कंपाउंड्स है. और अगर वो दोनों ही सेम एटम पे लगे, कार्बन पे लगे हुए हैं, देन वी कैन टेल देम दैट दे आर नोन एज जेमिनल डाईहेलाइड. ये कॉमन नेम है. कॉमन नेम में एज आई सेड कि हम लोग क्या लिखते हैं, वी आर राइटिंग एल्काइल हेलाइड, यहाँ कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट इज एल्काइल डाईहेलाइड, एल्काइल डाईहेलाइड. उसमें अगर जो हमारा हेलो एटम है वो सेम ही, दोनों हेलो एटम सेम कार्बन पे लगे हैं, तो वी कैन से दे आर नोन एज जेमिनल डाईहेलाइड, जिसे कि हम जेम डाईहेलाइड के नाम से भी जानते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से बना लेते हैं, 1 2, मैंने दो ही हाइड्रोकार्बन लिए हैं, और सॉरी दो ही कार्बन लिए हैं, तो इसको हमने 3, और यहाँ पे ये Cl और Cl,
और यहाँ पे H, दोनों मैंने एक पे ही लगा दिए हैं। दिस इज कॉल्ड, ये जो हमने जेम डाइहेलाइड लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज, ये हमारा, इसे हम सिंपल नाम देंगे, ये जेम डाइहेलाइड है। और जेम डाइहेलाइड में भी आगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि अगर ये अलग अलग, ये दोनों अलग अलग कार्बन पे अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल। और हम इसको सिंपल विसिनल हेलाइड के नाम से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज दी विक डाइहेलाइड। इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, दिस इज, मैंने बोला कि दोनों अलग अलग कार्बन पे लग जाएंगे तो Cl एंड Cl, रेस्ट ऑफ द वैलेंसी वी कैन बैलेंस लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा विक डाइहेलाइड हो गया है। अब इसको अगर हमने कॉमन नेम लिखना है, ऐसे में मैं इसका आईपीएसी नेम क्या लिखूंगी, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, क्योंकि जो जब हम आईपीएसी नेम लिखते हैं तो हम उसकी पोजीशन बताते हैं, पोजीशन इज गिवन बाय 1 2 3 4, वो हम उसकी नंबरिंग से पोजीशन बताएंगे। तो यहाँ पे जो आईपीएसी नेम है वो तो क्या हो जाएगा 1,1, जब हम 2 डिजिट लिखते हैं उनके बीच में हम कॉमा डाल के शो करेंगे कि अलग अलग है, ये भी 1 पे ये भी 1 पे है, 1 1, दैट इज इट, 2 बार है तो डाई क्लोरो, और 2 3 सॉरी 2 1 और 2, यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन। तो इसका नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये क्या है इसका आईपिक नेम है। अगर मुझे ऐसे में जेम, जेम मतलब कि एक ही कार्बन पे दोनों जो हेलोजन एटम है लगे हुए हैं, ऐसे केस में अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसमें कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, दैट इज एल्काइल, यहाँ लिखा ना हमने एल्काइल डाइहेलाइड, यहाँ पे कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ये ध्यान से देखना, एल्काइल लिख दिया, इतना इतना एल्काइल लिख दिया, ऐसे में एल्काइलिडीन हेलाइड, डाई नहीं आएगा। अब ये ध्यान से रखना बात, ये है एल्काइलिडीन डाइहेलाइड अगर वो जेम है तो, और अगर वो विक है तो उसमें क्या आ जाता है, दैट इज कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइल, जितना ये लिखा उतना लिख लिया, एल्काइलीन, और यहां पे अब आप लिखोगे डाइहेलाइड। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर जेम है तो एल्काइलिडीन हेलाइड, और अगर विक है अलग अलग पे लिखिए तो आप लिखोगे एल्काइलीन डाइहेलाइड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इस केस में क्या नाम हो जाएगा, एल्काइलीन, कितने यहाँ पे कार्बन है, 2 है, दैट इज इथाइलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट इज इथाइल, जितना एल्काइल इथाइलीन, और डाइहेलाइड कौन है यहाँ पे, Cl है, डाई Cl को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, दैट इज Cl, तो डाई क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया इसका। इसका अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो आप क्या लिखोगे, दैट इज, यहाँ पे भी मैंने लिखा एल्काइलिडीन, तो क्या हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं आएगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कैसा लिखा जाएगा, एल्काइलिडीन लिखा हुआ है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दैट इज इथाइल, और इथाइलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉमन नेम हो गया। ये वे मैंने बता दिए कैसे लिखेंगे, ये एल्काइलिडीन डाइहेलाइड वो हमने लिख के दिखा दिया। इसका मुझे अगर आईपीएसी नेम लिखना हो तो हाउ वी कैन राइट, 1 and 2 दोनों अलग अलग पे है तो नाम क्या आएगा, जब हम पोजीशन शो करते हैं उन पोजीशन के बीच में कॉमा लिखते हैं और वर्ड और डिजिट के बीच में हाइफन लगाते हैं, 1 2, 2 बार क्या लगा है क्लोराइड, तो डाई क्लोरो, और पेरेंट में 2 ही कार्बन है, डाइक्लोरो इथेन। तो ये आईपीएसी नेम हो गया, जो मैंने ऊपर लिखा है दैट इज ए कॉमन नेम। ये नॉमिनक्लेचर है, मींस नेमिंग है, हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ द हेलो कंपाउंड्स और हेलो एल्केन की बात की है यहाँ पे। अगर हम बात करें हाउ वी कैन राइट द नॉमिनक्लेचर
और नेम ऑफ द एरोमेटिक, और हेलो जो है एरीन्स की बात करें तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, हेलो एरीन का नेम कैसे लिखेंगे। हेलो एरीन में भी हम दो बातें लिखेंगे कि अगर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और अगर वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है देन व्हाट वी कैन डू, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी हेलो एरीन की, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेंजीन रिंग और उसके साथ एटलीस्ट एक तो हेलो लगा है तभी हेलो एरीन बना है। अगर एक ही हेलो लगा हुआ है, एक ही हेलो एटम है, तो यहाँ पे जो कॉमन नेम है वो कैसे लिखा जाएगा। यहाँ कॉमन नेम और आईपेक नेम सेम होते हैं। ये हम पहले इसकी ये जो क्लोरो ब्रोमो जो भी है वो लिखेंगे हेलो, हेलो बेंजीन। कॉमन नेम भी यही है और आईपेक नेम भी यही है, हेलो बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिख दिया है, इस बार हम हेलोजन चेंज कर लेते हैं, Br लिख दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज दी ब्रोमो, पहले हेलो आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हैं, ब्रोमो बेंजीन है, यहाँ पे अगर मैंने अब दूसरा हेलोजन लगा दिया है तो नाम आ गया दैट इज आइडो बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन के लिए कॉमन नेम और आईपेक नेम सेम होगा, लेकिन अगर वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नेम के लिए हम मेटा ऑर्थो पैरा शो करेंगे, ठीक है, एंड हेलो बेंजीन। कॉमन नेम में मेटा ऑर्थो पैरा लिखेंगे, ये कॉमन नेम है। और आईपेक नेम में हम लोग 1 2 3 पोजीशन शो करेंगे, दैट इज 1/2, क्योंकि डाई है ना तो या तो एक पे लगा होगा या दूसरे एक और दूसरे पे लगा होगा, या फिर 1,3 या फिर 1,4, इस तरह से सोन चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, मानो हमने यहाँ ले लिया है, हम चेंज कर लेते हैं अपना हेलोजन, तो Br लिख दिया और मैंने यहाँ पर भी Br लिख दिया, दो Br लगा दिए हैं। तो ये अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ तो एज कंपेयर टू दिस ये ऑर्थो है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्थो। कॉमन नेम के लिए ऑर्थो डाइब्रो, सॉरी ऑर्थो हो गया ना, हाँ ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। तो हमने यहाँ पे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन कर दिया। अगर ये यहाँ से यहाँ चला जाता तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, अगर यहाँ पे तो पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। इस केस में अगर मुझे आईपेक नेम लिखना है तो 1 और ये सेकंड पे क्लॉकवाइज घूमेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमना है, तो दैट इज 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ये आईपेक नेम है, ये कॉमन नेम है, ठीक है, ये कॉमन नेम और ये हमारा आईपेक नेम। आईपेक में 1 2 पोजीशन शो करेगा और इसमें मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन शो करेगा। यहीं पे अगर हम एक और ले लें, अब मैं पोजीशन चेंज कर दूंगी, यहां मैंने ले लिया है Br और यहाँ पे एक ले लेते हैं Br और एक यहाँ ले लेते हैं Br। अगर मैं इसको जैसे मर्जी देखूं, इट इज टोटली लुक लाइक अ सिमेट्रिकल है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ सिम 1 2 3 3 बार लगा है, दैट इज अ ट्राई, हेलो कौन सा है, ब्रोमो है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और अगर मुझे इसका आईपीएसी नेम लिखना है तो 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 पे पोजीशन, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो 1 3 5 पे तो क्या है 1 3 5, दैट इज अ ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम आईपीएसी नेम और कॉमन नेम लिख सकते हैं।